नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस 5 मिनट स्टोरी चैनल पे। एक लड़की थी, वो जन्म से अंधी थी और धीरे धीरे बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई और उसको एक लड़के से प्यार हो गया। वो उस लड़के से बेहद प्यार करती थी। वो लड़का भी उससे बेहद प्यार करता था। वो लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से वो उस लड़के से शादी नहीं कर पा रही थी। लड़का हमेशा कहता था कि चल शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की हमेशा मना कर देती थी और हर बार एक ही बात कहती थी कि काश मेरी आंखें होती, मैं अगर देख पाती तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करती, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना लेती। लड़के ने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उस दिन का इंतज़ार करेंगे। एक दिन उस लड़की को एक डोनर मिला जिसने अपनी आंखें उसे दे दी और बोला कि आप ये आंखें, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, समझ लीजिए किसी भी तरह किसी ने उसे आंखें दे दी और वो जो है उसका एक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो देखने लग गई, उसकी आंखें सही हो गई। तो उसने डॉक्टर से कहा मैं सबसे पहले अपने प्यार को देखना चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मुलाकात कराइए मेरी, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, उसके सिवा मैं किसी को। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल, हम आपका सम्मान करते हैं। डॉक्टर ने उस लड़के को बुलाया। जब वो लड़का आया तो दो लोग उसे पकड़ कर ला रहे थे। उसने जब देखा, ओहो ये भी अंधा है, तो उस लड़के ने कहा चलो अब तो तुम्हारी आंखें आ गई, हम शादी कर लेते हैं। तो वो लड़की बोलती सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय बाद अपनी आंखों को पा पाई हूँ और अब मैं एक अंधे के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा से अंधी नहीं करना चाहती। परिस्थितियाँ बदलते इंसान बदल जाता है। आपको पता है किसने उसे आंखें दी थी? वो आंखें उस लड़के ने उसे दी थी। लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि एक बात याद रखना, मेरी आंखों का ध्यान रखना। लेकिन लड़की तब भी ये बात नहीं समझी, लड़का उसे छोड़कर चला गया। हम इंसान परिस्थितियां बदलते ही ये भूल जाते हैं कि किसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, या कौन से दो परिवार ऐसे हैं जहां हम बुरे वक्त में आधी रात को जाकर घंटी बजा सकते हैं। ऐसे दोस्तों को संभाल कर रखिए। और जो खुद दर्द से गुजरा होता है वो कभी किसी को दर्द नहीं देता। लेकिन मज़े की बात यही है, जिसके साथ खुद गलत हुआ होता है वही लोगों के साथ भी गलत कर रहा होता है। समझने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलें और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।